पिंक सिटी गुलाबी नगरी से मैं गजानंद अभिवादन स्वीकार कीजिए। झुंझुनू और जयपुर के बीच ये रात्रिकालीन मैच और गेंद को कवर की दिशा में खेला वाइडी से मिडफील्ड हुआ वहाँ पे और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए रोकना मुश्किल और इसी के साथ 4 रन मिलते हुए पृथ्वी के बल्ले से पहला चौका झुंझुनू की तरफ से लगने वाली पहली बाउंड्री। झुंझुनू के कप्तान सहीराम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। नवीन कुमार एक बार फिर से कलाइयों के सारे ऑन साइड में मोड़ दिया वहाँ पे, जब तक कि मिडोन के फील्डर गेंद को फील्ड करते चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। पृथ्वी ने जा पहुँचे इसी के साथ 7 रनों के ऊपर। और अब मुकेश सेन तैयार, बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया है पॉइंट की दिशा में और अच्छा थ्रो वापस लौटे। अच्छी फील्डिंग जयपुर के खिलाड़ी की। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये ग्राउंड और बैकफुट पर जाकर बैट और पैड को कतार में करते हुए रक्षात्मक रूप से खेला, क्योंकि पहला ही ओवर है इसलिए थोड़ा सा समय लेते हुए। बहरहाल ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी के लिए राहुल सिंह आए हैं, एक के बाद 7 झुंझुनू। बैकफुट पर एक बार फिर से पुश किया और आंखों में इशारा करते हुए दौड़कर 1 रन पूरा किया। जा पहुंचे 8 पे पृथ्वी इसी के साथ। पिच का बिहेव अभी तक तो अच्छा देखने को मिला, उछाल अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा। ऑन साइड में मोड़कर 1 रन के साथ खाता खोलते हुए मुकेश सेन। अच्छी सोच दोनों ही बल्लेबाजों की। पारी का दूसरा ओवर, स्कोर इस समय 9 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता है झुंझुनू। एज लगा, यहाँ पे आवाज़ आई है बिल्कुल और यहाँ पे पहला झटका झुंझुनू को ज़बरदस्त। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, कंधे का सपोर्ट दिया, उछाल भरी और बल्ला लगा बैठे विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इस प्रकार से यहाँ पे 9 रन बनाकर काफ़ी निराश लौटते हुए पृथ्वी। झुंझुनू का पहला विकेट जाता हुआ इस समय। नए बल्लेबाज अजय आए हैं अज्जू के नाम से, 16 नंबर की जर्सी में। और अच्छी गेंदबाजी जयपुर की तरफ से दूसरे ओवर में। राहुल सिंह को मिलने वाली पहली सफलता। काफ़ी बाहर वाइड का कॉल होगा यहाँ पे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। वाइड के ऊपर यह चौका मिलता हुआ 2.5 अंकों में इस समय झुंझुनू। अजय नयन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और साझेदारी की जरूरत झुंझुनू को। ऑन साइड में फ्लिक किया है, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे क्या? 2 का कॉल होगा यहाँ पे? नहीं। अजय नयन खाता खोलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ झुंझुनू का 15, 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी बाहर की तरफ स्विंग होते हुए पूरे तरीके से चकमा खाए मुकेश। भाग्यशाली रहे। बॉडी लैंग्वेज बदल गया जैसे ही पहली सफलता मिली। काफ़ी अच्छा शॉट यहाँ पे, लेकिन नीचे फील्डर और इस तरीके से दूसरा झटका झुंझुनू को लगने वाला। मुकेश सेन को बाहर जाना होगा। अच्छा कैच लिया, बाउंड्री लाइन के करीब था। खुशी का ठिकाना नहीं जयपुर के खिलाड़ियों का। और अच्छी शुरुआत यहाँ पे जयपुर की टॉस हारने के बाद। काफ़ी निराश मुकेश, सिर्फ 4 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बना पाए टीम के लिए। सद्दाम आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, मध्य क्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं झुंझुनू की तरफ से। और यहाँ पे झुंझुनू को एक साझेदारी की आवश्यकता। टॉस जीता मगर फ़ायदा नहीं उठा पाया अभी तक। सद्दाम ऑन साइड में खेला मगर किसी रन के लिए नहीं, इंतज़ार करना होगा। राहुल सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और अच्छा बाउंसर यहाँ पे देखिए और 1 बाउंस का इशारा भी किया। 15 पे 2 झुंझुनू। अपील यहाँ पे पैड पे लगी और यहाँ पे आउट करार दिया। तीसरा झटका इस समय झुंझुनू को। बेहद ख़राब शुरुआत है और संकट में मेहमान टीम संतुष्ट नहीं है यहाँ पे निर्णय से, जिस प्रकार से लेग बिफोर आउट दिया अजय नयन। कुछ खास योगदान नहीं दे पाए टीम के लिए। और अब अजय आए हैं बल्लेबाजी के लिए 12 नंबर की जर्सी में, जो कि युवराज सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। बायां हाथ के बल्लेबाज हैं। बड़ी जिम्मेदारी अजय के कंधों पे। क्या टीम को दबाव से उबार पाएंगे? 3 विकेट खो चुका है झुंझुनू महज 15 रन की कुल संख्या पे। साझेदारी चाहिए एक अच्छा विनिंग टोटल देने के लिए झुंझुनू को।
बाएं हाथ के बल्लेबाज अजय और उनके लिए 2 स्लिप लेके रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्रा है और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ये हैं बड़ी क्लास के खिलाड़ी और मैंने पहले जिक्र किया था इनके बल्ले से आज बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। स्कोर बढ़ता हुआ 19 झुंझुनू। एक बार फिर से बैकफुट पर एक रक्षात्मक रूप से खेला, बिल्कुल अच्छी शॉट से, कोई जल्दबाजी नहीं क्योंकि पिछली गेंद पे चौका लगा चुके हैं। अच्छा स्टार्ट लिया है पहली गेंद के ऊपर, तो आत्मविश्वास तो ज़रूर बढ़ा होगा यहाँ पे अजय का। एक बार फिर से एक ओवर में खेलने की कोशिश, लेकिन रोकने में कामयाब रहे, रन के लिए नहीं। इसी के साथ एक कामयाब ओवर की समाप्ति। सद्दाम और अजय की ये जोड़ी काफ़ी बाहर, वाइड का कॉल होगा, बिल्कुल अतिरिक्त के रूप में 1 और रन। राहुल सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की अभी तक, ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी ओवर पिच, गेंद की पिच तक जाकर खेलने की कोशिश मगर थोड़ा सा पीछे रह गए सद्दाम। और इस समय थोड़ा सा गेंद उछाल लेता हुआ ऑन साइड में खेलना चाहते थे, संभवतः लीडिंग एज लगा लेकिन गेंद ने कैरी नहीं किया, भाग्यशाली रहे। विकेट का बिहेव तो अच्छा देखने को मिला है अभी तक। मिड ऑफ की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन सामने फील्डर मौजूद, किसी रन के लिए नहीं। साझेदारी चाहिए झुंझुनू को। बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, यहाँ पे रोकना मुश्किल, गेंद उनसे आगे निकल गई, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मोहम्मद सद्दाम के बल्ले से पहला चौका, जबकि झुंझुनू की पारी में दूसरा चौका। 4 गेंदों में 4 रन बना चुके हैं सद्दाम, जबकि अजय 3 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार उछाल भरी गेंद, छकाया पूरे तरीके से। दबाव में है झुंझुनू, गेंद हवा में, नीचे फील्डर क्या कैच कर पाएंगे? नहीं, थोड़ा सा नियंत्रण सही नहीं था उनका। और दूसरे के लिए आते हुए इस समय सद्दाम 2 रन पूरे किए तेजी से दौड़ते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 26, 3 विकेट पे झुंझुनू। और अब अजय सामना करने को तैयार, मिड ऑफ की दिशा में खेला, एक बार फिर से किसी रन के लिए नहीं। इनके ऊपर दारोमदार रहेगा अब झुंझुनू की बल्लेबाजी, क्योंकि 3 विकेट गंवा चुका है यहाँ पे मेहमान टीम। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन चूके विकेट कीपर भी चूके और वाइड के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा बाहर। कुल मिलाकर 5 रन जाते हुए झुंझुनू की झोली में। राहुल सिंह ने 2 सफलताएं अर्जित की हैं और इसी बीच फुस किया ऑफ साइड में, एक बार फिर से किसी रन के लिए नहीं। पिच में उछाल है और फ़ायदा मिला अभी तक गेंदबाजों को। मिड ऑफ की दिशा में खेला और मिडफील्ड हुआ, इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया, क्योंकि काफ़ी करारा प्रहार किया था, भले ही गैप में नहीं था। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अजय का 5 रन। जबकि झुंझुनू, ये लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ, पूरे तरीके से चकमा खाए। स्लोअर 1 थी और गति को नहीं पहचान पाए मोहम्मद सद्दाम, और झुंझुनू को लगने वाला चौथा झटका। संकट में इस समय मेहमान टीम। 7 गेंदों में सिर्फ 6 रन बना पाए। और एक बार फिर से यहाँ पे देखिए विकेटों का पतझड़, 28 पे चौथा झटका झुंझुनू को। नए बल्लेबाज पंकज आए हैं और एक और अच्छी गेंद, यहाँ पे विकेट कीपर भी चूके और चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया 22 के रूप में अजय। और जाने दिया, कोई छेड़खानी नहीं, अच्छी सोच, क्योंकि गति में एक बार फिर से परिवर्तन किया था और इसी प्रकार से परिवर्तन करते हुए 1 विकेट भी ले चुके हैं इस ओवर में। कामयाब ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 29 झुंझुनू। और एक बार फिर से पटके हुए गेंद ऑन साइड में खेलकर 1 रन के साथ खाता खोलते हुए पंकज। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 30, 4 विकेट के नुकसान पे। बेहद खराब शुरुआत। अजय 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूबसूरती से गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, रन की इसी बीच कोई संभावना नहीं। ऑन साइड में खेला है, गैप में गेंद बाउंड्री से बाहर ही जाएगी बिल्कुल। एक और खूबसूरत चौका अजय के बल्ले से, यह है इनकी क्लास। ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद तेज गति से जाते हुए पिच को बहुत बेहतरीन तरीके से रोल किया गया है, इसलिए अच्छा खासा उछाल। एक और अच्छी गेंद पूरे तरीके से चकमा खाया, अच्छी वापसी गेंदबाज की कुछ हद तक। एक और अच्छा बॉल, यहाँ पे उछाल भरी गेंदबाजी
6 के बाद 34 झुंझुनू 4 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज के रूप में सहीराम पड्डप दिखाई दे रहे हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद की पिच तक जाने की कोशिश लेकिन पहुंचे नहीं पंकज। अच्छी गेंदबाजी जयपुर की तरफ से। एक और अच्छी गेंद लेकिन लाइन में नहीं आए पंकज। लगातार वही गलती। टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा है झुंझुनू का। एक और देखें, लगातार 3 गेंदों पे एक ही लाइन में एक ही जगह टप्पा और लगातार वही गलती पंकज के द्वारा। सीधे बल्ले से खेला है मिड ऑफ की दिशा में। एक बार फिर से रन नहीं मिल पाएगा। किफायती गेंदबाजी। ऑन साइड में खेला है, 2 का कॉल होना चाहिए लेकिन सिर्फ 1 ही रन। अजय के ऊपर दारोमदार अब झुंझुनू की बल्लेबाजी। ऑन साइड में काफ़ी बाहर, वाइड का कॉल। पैड पे लगी लेकिन शायद लेग स्टंप मिस कर रही थी। आंखों आंखों में इशारा करते हुए लेग बाई के रूप में सिंगल चुराया। अंतिम गेंद से 1 रन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अजय। 7 के बाद 37 झुंझुनू 4 बेशकीमती विकेट गंवाए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिन अटैक। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, चूके पूरे तरीके से। तो पिच का बिहेव देखिए, गेंदबाजों को ज़रूर शुरुआत में मदद मिली है और थोड़ा सा मॉइस्चर है पिच में जिसका फ़ायदा उठा पाए हैं जयपुर के गेंदबाज। गेंद की पिच तक जाते हुए पैड और बट को कतार में करते हुए ऑफ साइड में खेला, किसी रन के लिए नहीं। एकमात्र जो भरोसा कहना चाहिए वो अजय के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, जो इस समय बल्लेबाजी के रूप में टीम की रीड मानने जा रहे हैं। अच्छा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक आसान रन 2.5 अंकों में अजय इस समय 15 गेंदों का सामना करने के बाद ये रन बनाए हैं, जबकि 7 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज। ऑन साइड में खेला है, 1 रन आसानी के साथ लेते हुए पंकज जा पहुंचे 2 पे। 8 गेंदों का सामना किया। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये ग्राउंड और पैड पे लगी पिछले पांव पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बढ़िया शॉट खेला है लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद, मिडफील्ड किया और एक और खूबसूरत चौका अजय के बल्ले से। 3 चौके लगा चुके हैं अभी तक अपनी पारी में अजय, और मैंने पहले जिक्र किया था कि इनके ऊपर दारोमदार रहेगा आज टीम का जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है। 8 के बाद 43 झुंझुनू ऑन साइड में पुश किया और आंखों आंखों में इशारा करते हुए 1 रन चुराया। अच्छी शॉट, क्योंकि अजय अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। 3 चौके लगा चुके हैं और ज़्यादा स्ट्राइक अजय के पास रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा झुंझुनू के लिए। काफ़ी बाहर, वाइड का कॉल। एक बार फिर से वही पुनरावृत्ति, एक और वाइड और इसी समय दौड़कर एक सिंगल भी चुराया है। 68 के करीब झुंझुनू 47 4 विकेट पे। इस समय बहुत ही बढ़िया कट किया और मिडफील्ड वार गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। भाग्य के सहारे 4 रन मिलते हुए और इसी के साथ 68 पूरा झुंझुनू का 51 रन 4 विकेट पर। फील्डिंग काफ़ी अहम रोल होता है क्रिकेट के मैच में। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। एक और लगातार देखिए ऑफ स्टंप से बाहर, ज़्यादा आत्मविश्वास में नज़र नहीं आ रहे पंकज बल्लेबाजी के लिए। और गेंद हवा में डाइव करने की कोशिश लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। अजय सामना करने को तैयार। ऑन साइड में खेला है, 2 का कॉल होगा। गैप में खेला है, 1 रन पूरा किया सिर्फ 71 रन के लिए। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे क्योंकि अंतिम गेंद थी और 15 पे जा पहुँचे हैं अजय। इसी के साथ 19 गेंदों का सामना किया है। अभी तक तो बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की है और गेंद को खूबसूरती से कट किया बैकफुट पॉइंट की दिशा में। 1 बाउंस के बाद 4 रन। चौथा चौका ये अजय के बल्ले से। यह है इनकी क्लास। गोली की रफ्तार से गेंद को ड्राइव करते हैं। इस बार इनसाइड आउट खेला था और बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे। साझेदारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए
और ज़रूरत भी है झुंझुनू को। ऑन साइड में पुश किया, ये अच्छी शॉट, पिछली गेंद पे चौका लगाया और इस बार दौड़कर 1 रन पूरा किया। जा पहुंचे हैं 20 पे, 21 गेंदों का सामना किया और देखिए स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा इस समय। दूसरे छोर से पंकज काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में पुश किया और दौड़कर 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक ज़्यादा अजय के पास रहेगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। 4 विकेट तो जल्दी निकाल दिए थे जयपुर ने और इस बार हल्का सा एज लगा गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए 500 के लगा चुके हैं अभी तक अजय। 22 गेंदों में 24 रन पे बल्लेबाजी करे। ये लीजिए बड़ा शॉट, यहाँ पे 6 रन होने चाहिए बिल्कुल सीधे हवाई रास्ते से। इस बार गगनचुंबी पहला छक्का झुंझुनू की तरफ से और वो है अजय के बल्ले से। सेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। यॉर्क कराने की कोशिश, ऑन साइड में खेला और दौड़कर 1 रन पूरा किया। 24 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं। आक्रामक बल्लेबाजी की है अभी तक अजय ने एक छोर से। अजय की कोशिश यही है कि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखा जाए और अभी तक कामयाब भी रहे हैं। फुल टॉस गेंद हवा में थी लेकिन गेंदबाज वहाँ पे चूके। हाफ चांस था कि इस प्रकार के मौके गंवाने नहीं चाहिए और ये देखिए परिवर्तन के तौर पर पूरे तरीके से चूके पंकज और यहाँ पे बाल बचे। पिछली 2 गेंदों पे ज़्यादा विश्वास में नज़र नहीं आए पंकज। 70 रन है स्कोर इस समय, माफ़ कीजिए 71 रन झुंझुनू का। और ये लीजिए पूरे तरीके से चकमा खाए ऑफ स्टंप से बाहर। गति ज़्यादा नहीं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं पंकज। और पिच गेंद उछाल के खेला, नीचे फील्डर मौजूद और आसानी से कैच किया और इस तरीके से 5वां झटका झुंझुनू को। आधी टीम पवेलियन में काफ़ी देर से विचलित नज़र आ रहे थे और इस बार आमंत्रित किया, फ्लाइटेड गेंद रखा गेंदबाज ने और पूरे तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, पिच टाइम किया और आउट होके बाहर आते हुए यहाँ पे पंकज तैयब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक बार फिर से फ्लाइटेड बॉल, गेंद की पिच तक पहुँचे ज़रूर लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। कामयाब ओवर यहाँ पे। एक बार फिर से देखिए काफ़ी धीमी गति की गेंद और 2 विकेट सटकाए हैं इसी प्रकार से परिवर्तन के तौर पर धीमी गति की गेंदबाजी करते हुए जयपुर ने। 5वें विकेट के लिए अजय और पंकज के बीच 43 रन की भागीदारी आई और इस बार एक और अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में सिर्फ 91 रन के लिए। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी में काफ़ी बाहर कट करना चाहते थे मगर चूके। दूधिया प्रकाश में ये मैच खेला जा रहा है इस समय पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में। एक और इसी बीच ऑन साइड में खेला मगर किसी रन के लिए नहीं। फुल टॉस पे लेकर उछाल दिया मिड ऑन के ऊपर से। लॉन्ग ऑन वहाँ पे मौजूद है। 1 रन के साथ खाता खोलते हुए तैयब और स्ट्राइक पे अब अजय। फुल टॉस पे लेकर निकाल दिया सीधे ऑन साइड में बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका अजय के बल्ले से। यहाँ पे ट्रेन जाते हुए रात्रि का ये सफ़र, इधर रात्रि का ये क्रिकेट मैच है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य गुलाबी नगरी जयपुर से। स्ट्राइक पे हैं तैयब जबकि नॉन स्ट्राइक पे अजय। लो फुल टॉस कराने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 1 रन चुराते हुए। 6 चौके लगा चुके हैं अपनी पारी में अजय। काफ़ी भरोसेमंद बल्लेबाज झुंझुनू की तरफ से। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिडफील्ड हुआ और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। 22 के रूप में ये चौका अजय। झुंझुनू की रीड बैकफुट पर पुश किया, अच्छी शॉट क्योंकि गति ज़्यादा नहीं थी और छोटा रख दिया था गेंद को। विकेट की तलाश में जयपुर, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत। क्या रोक पाएंगे गेंद को? ठीक बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने में कामयाब और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ाते हुए अजय 38 पे जा पहुंचे हैं अजय। अर्धशतक लगाने के इरादे से आए मैदान पे लगता है। तो ये अच्छा साथ दे रहे हैं अजय का और गेंद हवा में ज़रूर लेकिन कोई फील्डर नहीं वहाँ पे और एक और सिंगल चुराते हुए। सेट बल्लेबाज हैं अजय और इनका टिके रहना बहुत ही ज़रूरी। एक और अच्छा ड्राई यहाँ पे ऑन साइड में
लेकिन उछाल के खेला इस समय। बड़ा शॉट यहाँ पे, दूसरा गगनचुंबी छक्का अजय के बल्ले से अर्शतक की तरफ बढ़ते हुए। ड्रिंक्स के बाद गेम फिर से शुरू होने की तैयारी में। 34 गेंदों में 45 रन बना चुके हैं। ऑन साइड में खेला, 1 रन मिलना चाहिए, मिडफील्ड हुआ। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अजय का 46 अर्शतक के करीब, सिर्फ 4 रन दूर। और ये लीजिए तैयब के बल्ले से गेंद हवा में, खतरा हो सकता है यहाँ पे। नीचे फील्डर लेकिन नहीं पकड़ पाए। भाग्यशाली तैयब और झुंझुनू। बहुत ही अच्छा ट्राई ऑफ साइड में और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत चौका। इसी के साथ है अर्शतक पूरा अजय के बल्ले से। और मैच से शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी की थी कि आज उनके बल्ले से अर्शतक देखने को मिलेगा। बिल्कुल मेरी इच्छाओं पे खरे उतरे अभी तक। ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहते थे तैयब, चूके ऑफ साइड में कट किया है। खतरा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में तेजी से 22 गज का रास्ता तय किया। और स्ट्राइक पे अब एक बार फिर से अजय। 36 गेंदों में 52 रन बना चुके हैं। ऑन साइड में खेला, तेजी से बल्ले को नीचे लेके आए क्योंकि काफ़ी नीची गेंद थी, यॉर्क कराने की कोशिश की थी। ऑन साइड में फ्लिक किया है, 1 रन के साथ स्ट्राइक के लिए जाते हुए वापिस 2 का कॉल यहाँ पे। अच्छी सोच। और इसी के साथ 100 रन पूरे झुंझुनू के। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा 102। तो एक छोर से अजय ने काफ़ी तेज़ी से रन बनाए हैं। हालांकि बाकी 5 बल्लेबाजों ने निराश किया है जब वे पवेलियन में आराम कर रहे हैं। ऑन साइड में पुश किया 1 रन के लिए। और जो 43 रन की साझेदारी बनी अजय और पंकज के बीच है, उस साझेदारी से झुंझुनू वापस आया मैच में। तो ये सामना करने को तैयार। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंद बाहर की तरफ टर्न होते हुए। तो मूवमेंट है ज़रूर यहाँ पिच में। 54 रन पे और काफ़ी बाहर वाइड होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अंदर की तरफ टर्न होते हुए। 40 गेंदों में 55 रन बना चुके हैं। और चट्टान की तरह एक छोर पे डटे हुए अभी भी अजय। सामने की तरफ खेला, पैड और बैट को एक कतार में लाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी तरीके से सेट हैं। विकेट ज़्यादा नहीं है, इसलिए संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी झुंझुनू को, विशेषकर अजय को। बड़ा शॉट यहाँ पे लीजिए, गेंद उनके राडार में आएगी तो बाहर ही नजर आएगी। और इसी के साथ एक और यहाँ पे चौका, माफ कीजिए 6 रन है ये। तो तीसरा छक्का अजय के बल्ले से। बेहतरीन टच में है और उनको रोक पाना चुनौती जयपुर के सामने। 61 रनों पे जा पहुंचे हैं देखते देखते। लीजिए एक और ऑन साइड में अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गैप में नहीं, इस बार सिर्फ 1 रन मिल पाएगा। धीमी गति गेंद इस बार। गेंद हवा में जरूर थी काफी देर, लेकिन फील्डर काफी पीछे। 1 रन के साथ छोर बदलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और पिच गेंद तकरीबन फुल टॉस पर लेकर ड्राइव किया सीधे बल्ले से, इकलौते रन के लिए जाते हुए। क्योंकि इस ओवर में अब गेंद ज़्यादा नहीं, तो चाहेंगे शायद अंतिम गेंद थी, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अच्छी शॉट है अजय की यहाँ पे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश से छकाया इस समय अजय को। 46 गेंदों में 63 रन बना चुके हैं, फुल टॉस, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए, सिर्फ 1 रन। तो ये अच्छा साथ दे रहे हैं अजय का अभी तक। खुश किया किसी रन के लिए नहीं। गेंद हवा में, लेकिन कोई फील्डर नहीं उस और। बाउंड्री से बाहरी नजर आएगी बिल्कुल। 6 रन का इशारा इसी बीच। और तैयब के बल्ले से पहला छक्का। तैयब बढ़िया कट किया है ऑफ साइड में और डाइल लगाते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की, मगर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो पिछली 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब अजय को देखकर तैयब भी लय में दिखाई दे रहे हैं। और पिच गेंद कट किया बैकफुट पर जाकर, इस बार सिर्फ 1 रन। और अब स्ट्राइक पे अजय। और पिच गेंद और बड़ा शॉट यहाँ पे बॉलर के सर के ऊपर से। एक और छक्का। ये है तैयब और अच्छी साझेदारी इस समय।
कट किया है ऑफ साइड में, लेकिन सामने फील्डर तैयार और मिस फील्ड किया। अरे तैयब भाई एक और चौका। लगातार देखते देखते स्कोर देखिए 134 जा पहुंचा है। एक समय था जब 28 पे 4 विकेट गंवा दिए थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से झुंझुनू वापिस आएगा मैच में। 17 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं तैयब, और अच्छा ड्राइव किया है ऑफ साइड में बैकफुट पे जाकर। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 135 रन। अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच अभी तक। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय, बड़ा शॉट यहाँ पे स्वीप के अंदाज में, लेकिन जहाँ पे फील्डर वन बाउंस के बाद गेंद को अपनी गिरफ्त में लिया, सिर्फ 1 रन। हालांकि गेंद काफी देर हवा में थी, पुश करना चाहते थे। अच्छा फ्लाइट इस समय, गेंद हवा में थी मगर गैप में इकलौते रन के लिए छोर बदलते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाजी के लिए आए हैं और सीधे बल्ले से ड्राइव किया। उतना अच्छा पोलो थ्रू वहां पे बढ़िया यार, ऑन तैयब साइड भाई में बहुत खेला बढ़िया। 1 रन के लिए। काफी अच्छा मैच। फुल टॉस से फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि तेज गति की गेंद थी। सिर्फ 1 रन एक बार फिर से कट करना चाहते थे ऑफ साइड में तेज गति से, और दिल स्कूप करना चाहते थे मगर ठीक से बल्ले पे आई नहीं गेंद। ऑफ साइड में खेला गैप में, 4 रन जाने चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल गैप में एक और चौका तैयब के बल्ले से। बेहतरीन फॉर्म में हैं दोनों ही बल्लेबाज और अच्छी साझेदारी की है अभी तक अजय और तैयब ने, और इस साझेदारी से मैच में वापस आता हुआ झुंझुनू। और जैसे ही तेज गेंदबाजी तो हेलमेट पहन लिया अजय ने, काफ़ी बाहर, कोई छेड़खानी नहीं, वाइड का कॉल। 73 रन की साझेदारी कर चुके हैं अभी तक दोनों ही बल्लेबाज। पंजों पर उछलते ऑन साइड में फ्लिक किया 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 145 से 5 विकेट पर झुंझुनू। 5वां विकेट 71 रन की कुल संख्या पे गिरा था और इस समय स्कोर है 145 है। अच्छी साझेदारी तैयब और अजय के बीच, काफ़ी बाहर, लेकिन इतने भी नहीं कि उसे वाइड करार दिया जाए। उछाल अच्छा खासा, और अभी तक तेज गेंदबाजों को उछाल मिला हो। शुरुआत में सफलताएं भी दिलाई हैं जयपुर को इन तेज गेंदबाजों ने। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, वाइड का कॉल एक बार फिर से। शॉर्ट गेंद, यहाँ पे पुल किया है गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। जैसे ही शॉर्ट ओपन गेंद मिली तो पुल किया, और लगातार बेहतरीन फॉर्म में अजय। इसी के साथ 150 रन भी पूरे हुए झुंझुनू के। 151 स्कोर जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि अजय 71 रन बना चुके हैं। एक बार फिर से वाइड का कॉल, लेग स्टंप से बाहर, लंबा ओवर जाता हुआ, काफी बाहर, फिर से वाइड। दिशा से भटकते और दबाव है उनके ऊपर। जिस प्रकार से अजय ने आक्रामक बल्लेबाजी की है, तेज गति से गेंदबाजी करने की कोशिश। ऑन साइड में कलाइंग सारे मोड़ दिया एक आसान रन के लिए जाते हुए। हाँ, काफी बाहर, लगातार एक्स्ट्रा रन के रूप में इजाफा झुंझुनू को। इस बार ऑन साइड में देखिए, लेग साइड में वाइड गेंद को फेंका तो लगातार अतिरिक्त रन से यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया और मिस फील्ड किया क्योंकि स्ट्रोक बहुत तेज था, और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। माफ कीजिएगा, दूसरे फील्डर ने गेंद को रोका और निश्चित रूप से 3 रन बचाए। एक बार लगा कि गेंद शायद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। तैयब ऑन साइड में निकाल दिया 1 रन के लिए, और ख़ास ज़रूरत भी नहीं यहाँ पे जोखिम उठाने की क्योंकि रन आसानी से आ रहे हैं। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, एज लगा, भाग्यशाली रह, गेंद ने कैरी नहीं किया। और इस समय देखिए अवर्थरो और छोर बदलते हुए ऑन साइड में निकाल दिया। फाइन लेग पे फील्डर मौजूद वहां पे, सिर्फ इकलौता रन। ऑफ साइड में बहुत ही खूबसूरत कट किया, नहीं रोक पाएंगे। एक और चौका। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 164 झुंझुनू 5 विकेट के नुकसान पर।
71 रन की कुल संख्या पे गिरा था, 5वां विकेट और 164 आ चुके, यानी कि 93 रनों की भागीदारी। कमाल की बल्लेबाजी, और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, विशेषकर अजय की। और बॉलर बैक ड्राइव फील्ड नहीं कर पाए और 1 रन पूरा किया। 21 के बाद 165 कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद हवा में थी मगर ड्रॉप किया। भाग्यशाली अजय, इस बार मौका था लेकिन गंवा दिया। फायदा उठाना चाहिए जो जीवनदान मिला पिछली गेंद पे, और निकाल दिया सीधे बल्ले से। पीछे रहेंगे नहीं, अच्छी दौड़ लगाई और उतनी अच्छी फील्डिंग। 1 रन का इजाफा। स्पिन अटैक है। फ्लाइटेड बॉल उछाल के खेला, नीचे फील्डर आते हुए और कैच कर लिए गए। छठा झटका। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 36 रन की उपयोगी पारी खेली, 31 गेंदों का सामना किया और आखिर उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे जयपुर के स्पिनर। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सहीराम। 80 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय, क्या शतक पूरा कर पाएंगे? ओवर्स ज़्यादा नहीं यहाँ पे, शायद जोखिम उठाना चाहेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट, यहाँ पे 6 होने चाहिए बिल्कुल सीधे दर्शक दरगाह में। 86 पे जा पहुंचे, इसी के साथ 9 बॉल फ्री हिट भी आता हुआ, तो अवसर है अजय के पास हाथ खोलने का। और जो साझेदारी आई 95 रनों की तैयब और अजय के बीच, उस साझेदारी से मजबूती से वापिस लौटा झुंझुनू। 86 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तकरीबन फुल टॉस गेंद और लीजिए एक और बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। 92 रनों पे जा पहुंचे हैं, सिर्फ 8 रन दूर अपने शतक से। गजब की बल्लेबाजी। उसके ऑन साइड में 1 रन के लिए जाते हुए 93 पे जा पहुंचे हैं, देखते ही देखते शतक के करीब जाते हुए अजय। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और विकेट परिस्थितियों में आए थे मैदान पे। सहीराम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश चूके, क्योंकि स्पिनर सही समय, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हेलमेट लिया है यहाँ पे सहीराम ने, शायद आक्रामक रवैया उनका बल्लेबाजी का। छोटी सी मंत्रणा दोनों बल्लेबाजों के बीच। शतक से महज 7 रन दूर। शॉर्ट गेंद ऑफ साइड में खेला मगर रन के लिए नहीं, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है लेकिन रन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 रन। सहीराम काफ़ी बाहर, बड़े स्कोर की ओर अग्रसर झुंझुनू। भीतरी किनारा लगा, 1 रन पूरा किया दौड़कर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए शतक के करीब है, इसलिए सहीराम ने दूसरे रन के लिए रुचि नहीं दिखाई। 6 रन चाहिए शतक पूरा करने के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव वाइडी से, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए मिडफील्ड किया और 98 रनों पे जा पहुंचे हैं अजय। 2 रन चाहिए शतक के लिए। भीतरी किनारा लगा, गेंद फैले की दिशा में जाते हुए 1 रन पूरा किया, 2 के लिए कॉल यहाँ पे, और इसी के साथ शानदार शतक अजय के द्वारा। 65 गेंदों में शतक जमाया, कमाल की बल्लेबाजी। दूधिया रोशनी में शानदार शतक देखने को मिला अजय के बल्ले से। और स्थिति अच्छी नहीं थी, जब 71 रन पे 5 विकेट गंवा दिए थे, तो एक छोर से अजय ने साहसिक पारी खेली यहाँ पे। मात्र 65 गेंदों में अपने 100 बनाए, तो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी की। बड़ा शॉट यहाँ पे फिर से, लेकिन नीचे फील्डर, और अच्छा कैच वहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में। और शतक पूरा करने के बाद बाहर आते हुए अजय बहुत शानदार बल्लेबाजी की। 66 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए। यादगार पारी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। जब 28 रन पे 4 विकेट गंवा दिए थे, तब सोचा नहीं था कि इस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और शतक की बदौलत झुंझुनू इस समय मजबूत स्कोर की ओर। पवेलियन में तालियों से सौगात इस शतक के प्रहार की। दूधिया रोशनी में अभिवादन स्वीकार करते हुए गुलाबी नगरी जयपुर में जयपुर और झुंझुनू के बीच मैच। कमलेश आए बल्लेबाजी के लिए, ऑन साइड में निकाल दिया कल्लाइयों के सहारे, 1 रन पूरा किया। इसी के साथ पहली गेंद के ऊपर खाता खोलते हुए, और ज़्यादा नहीं है अब
झुंझुनू चाहेगा कि 200 प्लस स्कोर किया जाए 25 ओवर में। 23.3 ओवर में 190 रन बना चुका है। और ये लीजिए इस बार सहीराम के बल्ले से सही शॉट और निकले यहाँ पे 6 रन। 5 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं एक छक्के की मदद से। और इस समय ऑफ साइड में खेला है, फील्डर नीचे है लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। जीवनदान मिलता हुआ सहीराम को। विकेट कुल मिलाकर अच्छा है और इसका अजय ने पूरा फायदा उठाया, शतक लगाया 65 गेंदों का सामना करते हुए। ऑफ साइड में पुश किया, खतरा हो सकता है लेकिन वापिस लौटे 197 24 के बाद। ऑफ साइड में गेंद हवा में लेकिन काफी पीछे फील्डर। एक ही रन का कॉल। 198 रन जा पहुंचा स्कोर, जबकि 5 गेंदें अभी भी शेष। तो आसान नहीं होगा जयपुर के लिए लक्ष्य का पीछा करना। दूधिया रोशनी में ये मुकाबला जयपुर और झुंझुनू के बीच। ऑन साइड में निकाल दिया, फील्डर पहले से तैयार। एक और रन यहाँ पे कमलेश सैनी के खाते में। और धीमी गति की गेंद, विकेट कीपर भी चूके यहाँ पे। 4 रन मिलते हुए 22 के रूप में। इसी के साथ 200 रन आते हुए स्कोर बोर्ड पे झुंझुनू के लिए। 203 रन स्कोर हो चुका है देखते देखते। फुल टॉस काफ़ी बाहर, वाइड होनी चाहिए थी, सहीराम ने अपेक्षा जाहिर की थी लेकिन अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट खेला है, नीचे फील्डर आते हुए और कैच कर लिए गए। इस तरीके से 7वां विकेट सहीराम के रूप में जाता हुआ, क्योंकि अंतिम ओवर था इसलिए जोखिम उठाना लाजमी था। उमेश आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। सहीराम ने एक छक्का लगाया अपनी पारी के दौरान और अच्छा साथ दिया अजय का। ऑन साइड में निकाल दिया कमलेश सैनी ने। 1 रन पूरा किया और मिडफील्ड हुआ वहां पे। और जब तक वापस थ्रो करते 2 रन पूरे किए लेकिन अपील यहाँ पे और आउट, रन आउट के रूप में कमलेश सैनी बाहर आते हुए। जोखिम उठाया था और दूसरा रन था नहीं लेकिन दौड़े, क्योंकि अंतिम ओवर था इसलिए रन आउट के रूप में पहला झटका झुंझुनू को। इसी के साथ पारी समाप्त। यहाँ पे उमेश डॉक्टर साहब देखिए नॉट आउट रहे हैं और इसी के साथ 25 ओवर समाप्त। यहाँ पे 204 रन बनाए हैं और जयपुर के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा है 25 ओवर में। तो एक कठिन चुनौती होगी जयपुर के लिए। झुंझुनू के कप्तान सहीराम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और शुरुआत खराब रही। 28 रन के ऊपर 4 विकेट गंवाए, लेकिन उसके बाद अजय ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 65 गेंदों में शतक लगाया और टीम को 204 रन के स्कोर पर पहुंचाया। अब निर्धारित 25 ओवर में 205 रन का लक्ष्य है जयपुर के सामने। देखते हैं क्या जयपुर लक्ष्य का पीछा कर पाएगा, लेकिन झुंझुनू की कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी है तो चुनौती आसान नहीं होगी जयपुर के लिए। रात्रिकालीन ये मुकाबला गुलाबी नगरी जयपुर से